आइए चलते हैं एक अनोखे सफर पर जो परिपूर्ण है शौर्य, बलिदान और पराक्रम से। ये सफर है उन वीर तंबियों के सतत प्रयासों का, अविरल साहस का और उस दृढ़ संकल्प का जिसने कभी तिरंगे की शान को कम नहीं होने दिया। जब वैश्विक शक्तियों के षड्यंत्र में संबंध सारे अवसान होंगे, तब वीर तंबी सबके मुंह तजकर कर्म भूमि को प्रस्थान होंगे। शत्रुओं के स्वार्थ जब भी तख्त की जिद पर अड़ेंगे, शक्ति के पर्याय तब निशक्त होकर चल पड़ेंगे। सिंहासनों के धर्म जब अधर्म का तट थाम लेंगे, वीर तंबी तब साहस और शौर्य का एक नया आयाम देंगे। जब सर्व साधन संपन्न शत्रु असाध्य सा लगने लगे, तब वीर तंबी बलिदान और पराक्रम से वंचितों का साथ थाम लेंगे। धूल पत्थर बर्फ आग सब कुछ झुक जाएगा, उनके कदम जहां पड़े पर्वत भी झुक जाएगा। कर्तव्य उनका धर्म है, बलिदान उनका मान। कर्तव्य उनका धर्म है, बलिदान उनका मान। वीर तंबी लिख देंगे फिर गौरव का विधान। साल 1891 में ग्रे म्यूल ने क्वींस ओन सैपर्स एंड माइनर में सेवा शुरू की। 31 साल तक चित्रल, त्रिहा, मलाकांड, तिब्बत, मिस्र और फलस्तीन तक उसने सैपरों के साथ हर युद्ध और अभियान का सामना किया। 1921 में जब अधिकांश म्यूल को मिस्र के बाजारों में बेच दिया गया, ग्रे म्यूल को विशेष अनुमति से भारत वापस लाया गया। वहां उसे सम्मान और स्वतंत्रता मिली। 1930 में 150वीं सालगिरह पर वही म्यूल मार्च पास्ट में अपनी शान के साथ चला, अपने पुराने चालक के साथ जिसने उसे मलाकांड की चोटियों तक पहुंचाया था। उसकी वीरता और निष्ठा आज भी हम सबके लिए प्रेरणा है। 15 अगस्त 1947 भारत ने 200 साल की गुलामी के बाद अपना स्वतंत्र स्वराज पाया। अंधेरे की घड़ी के बाद सूर्य की पहली किरण दिखने लगी। वीर सिपाही, क्रांतिकारी और आम जनसमूह सबने अपनी कुर्बानियों से देश को आजादी दिलाई। आज भी हम उनकी वीरता और निष्ठा को याद करते हैं, जो कि हर भारतवासी के हृदय में बसी हुई है। अक्टूबर 1947 जब पाकिस्तान के आतंकियों और लश्करों ने कश्मीर पर आक्रमण किया, घाटी और पर्वतों से घूमते हुए वे हर कोने में डर का माहौल बना रहे थे। गांव जल रहे थे, सड़कें खाली और भूमि खून से सनी हुई। अचानक हमले, रात के अंधेरे में तलवार और बंदूकों की गूंज और हर पहाड़, हर घाटी में नफरत और आतंक का साया छाया हुआ था। यह वो समय था जब कश्मीर विरोध और हिंसा के अंधेरों में डूबा हुआ था। इसके विरोध में भारत के वीर सैनिक और जवान तुरंत अपनी धरती की रक्षा के लिए खड़े हो गए। पुंछ घिरा हुआ था, पर वीर तंबियों के इरादे पहाड़ों से भी ऊंचे। 32 फील्ड कंपनी ने हवा और जमीन दोनों पर रास्ते खोले, एयर स्ट्रिप तैयार की, बैली पुल को जोड़े और टूटे ट्रैक को फिर से जीवित किया। सेफ लेन्स, संगर, माइन बेल्ट्स, हर दिन नई दीवार, हर रात नया सहारा। वाटर पॉइंट्स बनाए, लोगों को बचाया। यही थी 32 फील्ड कंपनी की मोहर। 1948 जोजिला का वो पास जो कश्मीर से लद्दाख को जोड़ता था, जो हिमालय की कठिन चोटी और बर्फ से घिरा हुआ था। वीर तंबियों ने मुश्किल रास्तों को तोड़कर बर्फ और खतरनाक पर्वतों के बीच सुरक्षित रास्ता खोला। हर कदम पर जान का जोखिम, पर देश की सेवा और धरती का गौरव उन्हें पीछे हटने नहीं देता। जब जोजिला का वो पास खुला तो भारत की एकता और शौर्य की नई कहानी लिखी गई। जोजिला पास हिमालय की कठिन चोटी पर
13 फील्ड कंपनी ने अपनी अपार शौर्य और अटल पराक्रम से रास्ता खोला और देश के लिए अमर युद्ध गौरव हासिल किया। ये है जोजिला पास का बैटल ऑनर। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने फिर हिमाकत की और युद्ध का ऐलान कर दिया, जिसके कारण 4 इंजीनियर रेजिमेंट की स्थापना विलंबित हो गई। कहानी शुरू होती है रंगिया असम के एक शांत सुबह से 2 जून 1966 को। नए सूरज संघ रेजिमेंट की नई शुरुआत, हर कदम में शौर्य, हर दिल में उत्साह का प्रकाश लिए। जब 4 जवान कंपनियां 13, 32, 56 फील्ड कंपनी और 44 फील्ड पार्क कंपनी अपने अलग अलग परचम समेटकर एक नई पहचान बना ली, 4 इंजीनियर रेजिमेंट। लेफ्टिनेंट कर्नल M.K. बासु पहले कमान अधिकारी और SM अब्दुल गनी पहले सूबेदार मेजर बने और शुरू हुई नाले की दास्तां शौर्य और सेवा की। 23 इन्फेंट्री डिवीजन के अधीन रंगिया की माटी में जब पहली बार नाले का झंडा लहराया गया, तब भारत के नक्शे पर लिखा गया एक नया नाम, 4 इंजीनियर रेजिमेंट। रंगिया के कठिन मैदानों में 4 इंजीनियर रेजिमेंट ने दिन रात कठोर प्रशिक्षण किया। मिट्टी, पसीने और लोहे की मेहनत से एक ऐसी टीम तैयार हुई जिसे रोकना नामुमकिन था। जून 1967 कमांड के मंच पर आए लेफ्टिनेंट कर्नल M.N. माथुर। जनवरी 1969 4 इंजीनियर रेजिमेंट ने रंगिया से चंडीगढ़ का सफर शुरू किया। एक नए दौर की शुरुआत हुई। यहां रेजिमेंट हेडक्वार्टर 474 इंजीनियर ब्रिगेड के अधीन आई। नए शहर, नई चुनौतियां, पर वही जुनून, वही लगन। जुलाई 1969 जिम्मेदारी संभाली लेफ्टिनेंट कर्नल D.N. दास ने एक नई ऊर्जा के साथ। इस चंडीगढ़ की माटी में 4 इंजीनियर रेजिमेंट ने अपना पराक्रम और शौर्य दिखाया। 11 कोर के अभ्यास स्प्रिंग फीवर में रेजिमेंट ने अपना कौशल और निपुणता से सबको प्रभावित कर दिया। साल 1971 ऑपरेशन सर्च लाइट के अंतर्गत एक ऐसी दास्तां लिखी गई जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। ढाका की सड़कों पर गोलियों की बारिश थी और आवाजों में चीखें। निर्दोष लोगों पे अत्याचार और पूरा देश खून से लिपटा था। पर इसी अंधकार में उतरा भारत का विजय प्रकाश, न्याय और मुक्ति के साथ। जब धर्म और इंसानियत को मिटाया जा रहा था, तब भारत ने सिर्फ सीमा नहीं, जिम्मेदारी भी पहचानी। ऑपरेशन सर्च लाइट के जुल्म के सामने भारत ने जगाया था ऑपरेशन कैक्टस लिली का उजाला। सरहद से आवाज आई, देश की मिट्टी पुकार रही थी। मेघना नदी के पार स्टीमर बोट्स पर टैंक हो या तोपे उतार रहे थे। ये मेघना है, यहां से पुश करेंगे। धक्का को कट करना है। हर प्लाटून अपनी क्रॉसिंग साइड पे रेडी रहे। देश ने देखा कैसे एक इंजीनियर रेजिमेंट ने भारतीय सेना के लिए रास्ता बनाया। 1971 जब तोपें गरज रही थी और धरती कांप रही थी, तब 4 इंजीनियर रेजिमेंट के वीरों ने अंधेरों में गोलियों के साए तले लोहा, पसीना और जुनून जोड़कर बना दिया मेघना नदी पर विजय पुल। हर तख्त पर था विश्वास, हर कील में था भारत का साहस।
So the defeated East Pakistan Army returns to Dhaka along the Tungi-Jaidapur road. Some miles behind them, no doubt, is the victorious Indian Army making its way to the capital. Today, Thursday the 16th of December, is recorded as the end of East Pakistan. हर इंसान को उसका स्वराज दिलाने के लिए सिर्फ 15 दिन और लिख दी भारत ने इतिहास की नई अमर कहानी। जन्मा बांग्लादेश और गूंज उठा नाम भारत विजय। एक विशिष्ट सेवा मेडल, एक सेना मेडल और 3 मेंशन इन डिस्पैचेस और थिएटर ऑनर ईस्ट पाकिस्तान 1971। यही था पहली बार जब दुनिया ने देखा नाले रुकता नहीं। जुलाई 1972 कमांड ली कर्नल B.A. डिसूजा ने, जिन्होंने जज्बे को नए रंग दिए। जंग खत्म हुई पर नाले के योद्धाओं को सुकून कहां। 1972 जोधपुर की रेत में 4 इंजीनियर रेजिमेंट ने अपना नया अध्याय लिखा। यहां उन्होंने शांति के समय भी बचाव और निर्माण का धर्म निभाया। जोधपुर की रेत से बेंगलोर के मैदान और बेंगलोर में निर्माण कार्य खत्म करके वहां से रेजिमेंट दोबारा पहुंची राजस्थान। 1974 राजस्थान की तपती धरती पर 4 इंजीनियर रेजिमेंट ने एक मिसाल कायम की। 230 बंकर्स और हर एक सुरक्षा का किला जो थे सिपाही के नए घर। ये सिर्फ इमारत नहीं, ये वतन की सीमा पर खड़ा एक मजबूत प्रतीक था जो दिखाता है कि शांति के समय भी योद्धाओं का काम रुकता नहीं। जब 3 इन्फेंट्री डिवीजन के अंतर्गत रेजिमेंट ले पहुंची, दुश्मन ने कहा यहां कुछ भी मुमकिन नहीं। रेजिमेंट ने कहा देखते जाओ। पत्थर, बर्फ और जज्बे से तराशे हुए 146 परमानेंट डिफेंसेस, 0 से 40 डिग्री नीचे, हवा तेज पर इरादे गर्म। 4 इंजीनियर रेजिमेंट ने साबित कर दिया कि अगर भारत की सीमा पर कुछ भी मुमकिन है तो रेजिमेंट के हाथों से मुमकिन है। अक्टूबर 1975 बैटन ऑफ कमांड पहुंचा लेफ्टिनेंट कर्नल D. चावला के हाथों में। अब उधमपुर की घाटियों में कदम रखती है 4 इंजीनियर रेजिमेंट। मैदान में योद्धा भी और निर्माता भी। विक्रम पार्क में बनाए एक शान और शौकत से भरा पवेलियन। मगर यह सिर्फ एक निर्माण नहीं था, यह था एक संकल्प देश के हर कोने को मजबूत करने का। और इस संकल्प को हर बार हर स्थान पर सैपर्स ने पूरे गर्व के साथ निभाया। नवंबर 1977 उधमपुर की घाटियों से निकलकर 4 इंजीनियर रेजिमेंट ने अपनी यात्रा का अगला पड़ाव चुना, गुरदासपुर। वहां पंजाब की मिट्टी में रेजिमेंट ने फिर से अपनी पहचान गढ़ी। हर ब्रिज, हर बंकर एक कहानी बन गया और 4 इंजीनियर रेजिमेंट शान से, गर्व से 11 कोर के अधीन एक नया अध्याय शुरुआत की। फरवरी 1978 लेफ्टिनेंट कर्नल B.R. मल्होत्रा आए और रेजिमेंट ने फिर से लिखी अपनी नई कहानी। एक नई सुबह के साथ जुलाई 1978 4 इंजीनियर रेजिमेंट पहुंचे जलंधर। वहां भी रेजिमेंट 11 कोर के अधीन रही, मगर बड़े बदलाव आने लगे। कमांड ली लेफ्टिनेंट कर्नल B.S. गुराया ने संकल्प और शौर्य के साथ जनवरी 1979 नई वॉर एस्टेब्लिशमेंट के तहत रेजिमेंट के हेडक्वार्टर कंपनी RHQ 44 फील्ड पार्क कंपनी के साथ विलीन कर दी गई और जलंधर की धरती पर सैपर्स ने अपनी पहचान और गहरी कर दी। जुलाई 1982 लेफ्टिनेंट कर्नल A.K. वर्मा आए और रेजिमेंट ने देखा नया जोश और नया कदम। उन्नीस नाले पहुंची अरुणाचल के पहाड़ों में। यहाँ रेजिमेंट ने अपना सर्वश्रेष्ठ काम दिखाया। 240 मीटर लंबा क्लास 9 कॉमन सस्पेंशन ब्रिज टेंगा में स्थापित किया। टेंगा तवांग सेला। यहाँ सड़कें नहीं थी, सिर्फ इरादे थे।
जब भारत की सरहद पर हवा भी दुश्मन लगती थी, नाले के इंजीनियर्स ने हवा को भी अपना साथी बनाया। कर्नल पी गणेशन विशिष्ट सेवा मेडल नेली कमांड, रोप ब्रिजेस, एवलांच प्रोटेक्शन, सब कुछ उन्हीं के हाथों से हुआ। और जब बर्फ ने रास्ते रोके, नाले ने बर्फ को चीरते हुए रास्ते बनाए। ये वो दौर था जब नाले ने पहाड़ों को जीतना सीखा और हिमालय ने खुद पहली बार रेजिमेंट के जवानों को सलाम किया। जनवरी 1986, उधमपुर की ठंडी हवाओं में एक बार फिर गूंज उठी 4 इंजीनियर रेजिमेंट की कदमों की आवाज। ऑपरेशन ट्राइडेंट, 2 डिवीजन्स, 1 मिशन, मजबूती और निर्माण। 33 शेल्टर, पहाड़ों को छाट कर बनाए गए रास्ते और बराक तक 13 किलोमीटर की जीवन रेखा। हर दीवार, हर कलवट उन सैपर के पसीनों से लिखी गई एक कहानी थी। प्रोजेक्ट एस्कॉन ने पहाड़ों को जोड़ा, इंसान से इंसान तक, देश के दिल तक। समुंदर पर एक नरम सी रेखा और उस पर चलते हुए भारत के सपनों की कश्ती तृष्णा। मेजर के.एस. राव के नेतृत्व में लहरों ने रास्ता दिखाया, सितारों ने सहारा दिया। दुबई की रोशनियों से मस्कट के पुराने घाट तक, सलाला की खुशबू से सेशल्स के नीले आसमान तक, मालदीव के साफ पानी में झलकता तिरंगा और कोची पर लौटकर एक वादा कि ये यात्रा सिर्फ बंदरगाहों की नहीं, दिलों को जोड़ने की थी। भारत के सिपाही समुंदर के पार जा रहे थे। ऑपरेशन पवन, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स के साथ नाले के इंजीनियर्स भी कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। कर्नल एल.के. ओझा आई कमांड के साथ और एक और अध्याय लिखा गया इतिहास के पन्नों पे। जाफना, ववूनिया, त्रिकोणमली, जंग के बीच सड़कें, बंकर और एयर स्ट्रिप बनाते हुए। गोलियां छुपती नहीं थी, पर नाले के हाथ भी कभी रुकते नहीं थे। जब दुनिया ने देखा भारत शांति बना रहा है, नाले ने उस शांति को संभाला। ये था वो दौर जब नाले देश की सीमा से बाहर भी भारत की शान बढ़ा रहा था। हर कदम मौत से मुकाबला चल रहा था। तब वो वीर तंबी मौत की आंखों में आंखें डाले उसका मुकाबला कर रहे थे। और फिर मिला उन्हें वीरता और निष्ठा का अमर प्रतीक, बलिदान बैच। यह सम्मान उनके सीने पे सदा अमर रहेगा। वो नायब सूबेदार शेख कासिम, 13 फील्ड कंपनी के शेर, जिन्होंने अपनी प्राण की आहुति देकर देश को और इस रेजिमेंट को अमर बलिदान दिया। फरवरी 1990, कर्नल के.एस. राव शौर्य चक्र तथा सेना मेडल ने संभाली कमांड, वीरता और मर्यादा के संग। फोर इंजीनियर रेजिमेंट ने अपने पीस लोकेशन इलाहाबाद की ओर कदम बढ़ाया, जो हेडक्वार्टर 4 इन्फेंट्री डिवीजन के अधीन था। कर्नल जे मानवलन आए और रेजिमेंट ने देखा एक नया युग। यहां रेजिमेंट ने अपने नए किरदार के लिए 1 स्ट्राइक कोर के साथ अपनी भूमिका को मजबूत बनाया और एक गहन रीओरिएंटेशन ट्रेनिंग की शुरुआत की। और फिर रेजिमेंट को भेजा गया संगरूर, पंजाब, जहां शुरू हुआ ऑपरेशन रक्षक। युद्ध के और शांति के बीच 4 इंजीनियर रेजिमेंट ने एक बार फिर साबित किया, जो देश बनाते हैं वो देश बचाते भी हैं। नवंबर 1995, कर्नल जे.के. आलूवालिया ने ली कमांड और डिसिप्लिन को दिया एक नया आयाम। 3 वर्ष की सफल कमांड के बाद कर्नल पी गणेशन विशिष्ट सेवा मेडल 4 इंजीनियर रेजिमेंट के एक प्रेरणा स्तंभ निकले एक अनोखे मिशन पर, दक्षिण गंगोत्री, भारत के अंटार्कटिका रिसर्च स्टेशन के लीडर बनकर। उनके साथ थे 17 सदस्य, जिनमें शामिल थे इंजीनियर्स, ईएमई, नौसेना, एएमसी और वैज्ञानिक आईएमडी। 4 इंजीनियर रेजिमेंट ने इलाहाबाद को अलविदा कहा और निकल पड़ी एक नए सफर पर, फुलबारी, असम, हेडक्वार्टर 4 कोर के अधीन। 3 साल तक यह रेजिमेंट देश के पूर्वोत्तर सीमाओं की प्रहरी बनी। ऑपरेशन राइनो के तहत सैपर ने अपनी मेहनत और हिम्मत के साथ कठिन कॉम्बैट इंजीनियरिंग टास्क को अंजाम दिया।
सितंबर 1994 में कैप्टन एसके चेटी के कमान के अंतर्गत एक इंजीनियर डिटैचमेंट, एक अफसर, एक सरदार और 12 जवान निकले रवांडा यूएन आमिर मिशन के तहत। फुलवारी की ड्यूटी शान से पूरी करके 4 इंजीनियर रेजिमेंट ने फरवरी 1997 में दृढ़ कदम रखे सिकंदराबाद में, जहां वो हेडक्वार्टर 54 इन्फेंट्री डिवीजन के अधीन थे। नई चुनौतियों के लिए तैयार यहां वीर सैपर ने एक्सरसाइज ट्रायम्फ और एक्सरसाइज शिव शक्ति में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। कर्नल गुलशन सहदेव विशिष्ट सेवा मेडल आए और रेजिमेंट ने महसूस की लीडरशिप की गरिमा। ड्रिल में फुर्ती, निर्माण में तेजी और हर पल ऑपरेशन के लिए तैयार। हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। लड़ाई के परिणाम के बारे में भी मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। हमारी विजय निश्चित है और हम विजयी होकर दिखाएंगे। ऑपरेशन विजय का आह्वान हुआ। रेजिमेंट ने बिना किसी देरी ऑपरेशनल एरिया में प्रवेश किया, हेलीपैड का निर्माण किया। सही जगह, सही समय, सही मापदंड, यही थी सैपर की पहचान। कौशल, अनुशासन और अटल समर्पण। युद्ध के हर मोड़ पर 4 इंजीनियर रेजिमेंट ने दिखाया कि वीर सिर्फ लड़ते नहीं, देश के लिए जमीन पर नई राहें भी बनाते हैं। रेजिमेंट सिकंदराबाद से नई मंजिल की ओर बढ़ी, जो थी कारू। 3 इन्फेंट्री डिवीजन का अभिन्न हिस्सा बनकर 4 इंजीनियर रेजिमेंट ने लद्दाख की उन ऊंचाइयों पर कदम संभाला जहां हवा पतली, जमीन कठोर, पर इरादे लोहे से भी सख्त थे। ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन पराक्रम, ऑपरेशन टैंगो और ऑपरेशन सद्भावना, हर अभियान में सैपर ने पहली पंक्ति में अपने कदम बढ़ाए। कारू गैरिसन को खड़ा करना, ये जिम्मेदारी पूरी तरह से रेजिमेंट ने अपने कंधों पर उठाई। इस टेन्योर में कर्नल एसएस राय की कमान में 4 इंजीनियर रेजिमेंट को जीओसीएनसी नॉर्थन कमांड का यूनिट अप्रिसिएशन मिला। न्यू दिल्ली 4 इंजीनियर रेजिमेंट हेडक्वार्टर 10 कोर के अधीन एक अनोखी जिम्मेदारी निभाते हुए इतिहास लिख रहा था। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप 2003 के आर्मी परेड ग्राउंड की बेदाग तैयारी, रिपब्लिक डे परेड की अगुवाई। 26 जनवरी के अवसर पर 4 इंजीनियर रेजिमेंट ने लोहे, मिट्टी और परचम के रंगों से रच दी थी एकता और शौर्य की कहानी। हर मापदंड पर श्रेष्ठ निशान बनाते हुए रेजिमेंट राजस्थान सेक्टर पहुंचे, जहां ऑपरेशन पराक्रम में रेजिमेंट ने अपनी भूमिका निभाई। 202 इंजीनियर रेजिमेंट द्वारा बिछाए गए माइन फील्ड की डीमाइनिंग, पहली बार जिस यूनिट ने माइन ना बिछाए हों उसने उन्हें सुरक्षित तरीके से हटाया। दिल्ली के दिल में हमारी यूनिट ने व्यवस्था बहाल की, विश्वास कायम किया और लोगों के लिए सुरक्षा की ढाल बनी। अप्रैल 2004 कर्नल राम एस गबरी आए एक नए दृष्टिकोण के साथ। जब चुनौती की दीवारें खड़ी थी, तब 4 इंजीनियर रेजिमेंट ने अपने इरादों से रास्ते तराशे। MEG एंड सेंटर बेंगलुरु, मैदान गर्म था, जज्बा और गर्म। विसल बजी और 4 इंजीनियर रेजिमेंट की फुटबॉल टीम ने खेल को सिर्फ खेला नहीं, उसे जीता। राजधानी में अपनी पहचान छोड़कर 4 इंजीनियर रेजिमेंट पहुंचा श्रीनगर, पुरानी एयरफील्ड। यहां 15 कोर इंजीनियर रेजिमेंट के रूप में एक नई जिम्मेदारी, एक नया संकल्प। विंटेज माइनफील्ड्स, सालों पुराना खामोश खतरा। सैपर्स ने धड़कन को संभाला और जमीन को फिर से जीने लायक बनाया। किलो फोर्स और विक्टर फोर्स दोनों के साथ कदम से कदम, पेट्रोल की राहें, मोर्चों के बंदोबस्त और हर ऑपरेशन के लिए नजदीकी सहायता प्रदान की।
कर्नल विघ्नेश महंती सेना मेडल ने कमांड ली और रेजिमेंट ने देखी नई ऊर्जा, नई राहें। फिर आया कुंदरू 21 FAD के पास वो हादसा। ऑपरेशन आतिश के तहत सैपर ने धूल, धुआं और डर के बीच जमीन को फिर से साफ किया। सैनिटाइजेशन इंच दर इंच, हिस्से दर हिस्से। कर्नल विघ्नेश महंती सेना में की कमान में हर काम ठीक, हर पल तैयार। इसी समर्पण पर मिला सम्मान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की यूनिट साइटेशन। वादियों का सफर सफलता से पूरा करके 4 इंजीनियर रेजिमेंट ने सुजानपुर में हेडक्वार्टर 9 कोर के साथ नई तैनाती संभाली। अप्रैल 2009 कर्नल AK पाठक आए और अनुशासन का एक नया प्रकाश जला। यहीं से खुला एक नया अध्याय। संयुक्त राष्ट्र के ध्वज तले हमारे सैपर्स दुनिया के विभिन्न मोर्चों पर उतारे। मई 2009 से नवंबर 2013 साउथ सुदान की सड़कें, कोंगो के घने जंगल, लेबनान की पहाड़ी इलाके और इजराइल के सख्त बंदोबस्त। हर जमीन पर काम, हर पल तैयारी। ब्रिज हो या ट्रैक, कैंप हो या एयर स्ट्रिप, निर्माण भी, सुरक्षा भी। जुलाई 2011 कर्नल विशाल वर्मा ने ली कमांड और रेजिमेंट ने छू ली नई नवीन सफलताओं को। मामून कैंट ऑपरेशनल वर्क के तहत 205 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन के लिए भारतीय सेना के सबसे बड़े एविएशन हैंगर का निर्माण किया। सैपर ने आसमान को भी मात दे दी। ये सिर्फ एक इमारत नहीं थी, ये थी तैयारी का प्रमाण। जब बुलावा आए, 4 इंजीनियर रेजिमेंट, युद्ध हो या निर्माण, हर मोर्चे पर सर्वश्रेष्ठ। बेस्ट सैपर कंपटीशन के पहले संस्करण में 4 इंजीनियर रेजिमेंट ने अपनी शान दिखाई और विजेता बनकर अपना दम साबित किया। अगस्त 2013 कर्नल RPS राणा आए जज्बे और जुनून के साथ। सुजानपुर के बाद 4 इंजीनियर रेजिमेंट पहुंची अखनूर 10 इन्फेंट्री डिवीजन के डिव इंजीनियर रेजिमेंट के रूप में। जिम्मेदारी मजबूत हाथों में थी। लाइन ऑफ कंट्रोल पर इन्फेंट्री ब्रिगेड को हर दिन हर रात नजदीकी इंजीनियरिंग सपोर्ट, माइनफील्ड्स, डोमिनेशन के लिए इन्फेंट्री सेफ लेन्स, ऑपरेशनल ट्रैक्स और एरियल केबलवे। अखनूर की हवा सख्त थी पर इरादे उससे भी सख्त। 4 इंजीनियर रेजिमेंट ने दिखाया, जहां सीमा है वहां सैपर असीमित है। अगस्त 2015 कर्नल रूपम चटर्जी ने संभाली कमान और शौर्य की परंपरा को आगे बढ़ाया। कर्नल रूपम चटर्जी की कमान में 4 इंजीनियर रेजिमेंट को जनवरी 2017 में मिला GOC/NC नॉर्थर्न कमांड का यूनिट अप्रिसिएशन। जब 4 इंजीनियर रेजिमेंट ने अपना बेस कचरापारा में स्थापित किया तो यह सिर्फ एक स्थानांतरण नहीं था, यह थी एक नई कहानी। 417 इंजीनियर ब्रिगेड का हिस्सा बनकर रेजिमेंट ने अपने ऑपरेशनल एरिया का रैकी किया, ड्रिल को और निखारा, और फिर जब बाढ़ के रूप में प्रकृति ने अपना कठिन परीक्षा ली तो यह वीर तंबी पीछे नहीं हटे। रेजिमेंट ने अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी सोच और अपना पूरा जुनून लगा दिया, हर कार्य सफलता से पूरा किया।
और फिर इतिहास रचा गया। नवंबर 2017 4 इंजीनियर रेजिमेंट ने पहली बार अपनी फील्ड कंपनी तैनात की पोर्ट ब्लेयर में। अंडमान एंड निकोबार कमांड के तहत मेजर आदित्य अग्रवाल की कमान में इन वीरों ने 108 माउंटेन ब्रिगेड को क्लोज इंजीनियर सपोर्ट देकर एक नई कहानी लिख दी। जुलाई 2018 कर्नल SC रे बर्मन आए और नया अध्याय लिखा गया। अब 4 इंजीनियर रेजिमेंट ने रंगा पहाड़ मिलिट्री स्टेशन दीमापुर में कदम रखा। हेडक्वार्टर 3 कोर के अंतर्गत नई फॉर्मेशन, नई जिम्मेदारियां और रेजिमेंट ने तुरंत जुड़ गई अपनी ड्रिल को और बेहतर बनाने में। धीरे धीरे उन्होंने 56 इन्फेंट्री डिवीजन और 2 माउंटेन डिवीजन इनके एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में कई ऑपरेशनल वर्क संभाले और 5 इन्फेंट्री ब्रिगेड के एरिया में ऑपरेशनल ट्रैक का निर्माण करके अपनी लगन और प्रतिभा का प्रमाण दिया। कर्नल के सेंथिल कुमार की कमान में 4 इंजीनियर रेजिमेंट ने नया इतिहास रचा। अपने उत्कृष्ट कार्य के लिए अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर साइटेशन सम्मानित हुए और मिजोरम तथा असम गवर्नर अप्रिसिएशन भी प्राप्त की। दीमापुर के सफल फील्ड टेन्योर के बाद 4 इंजीनियर रेजिमेंट ने अक्टूबर 2022 में अपना अगला अध्याय शुरू किया। भटिंडा में 471 इंजीनियर ब्रिगेड के साथ यहां रेजिमेंट ने कॉम्बैक्ट इंजीनियर ट्रेनिंग कैंप में भाग लिया और ब्रिगेड के अनेक गतिविधियों में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। भटिंडा मिलिट्री स्टेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को निखारने में इन्होंने अपना खून, पसीना और जज्बा जोड़ा और एक बार फिर साबित किया, जहां भी 4 इंजीनियर रेजिमेंट जाती है वहां निर्माण और निष्ठा दोनों साथ चलते हैं। फरवरी 2024 कमांड के मंच पर आए कर्नल आदित्य अग्रवाल। रेजिमेंट को नए रंग दिए और दास्तां अब भी जारी है। बात जब देश की सेवा की आती है तो कुछ नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखे जाते हैं। यहाँ रेजिमेंट ने वो काम करके दिखाया जिसने सेना और उनके परिवारों का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। सलाम है इनके जज्बे को, इनकी मेहनत को नमन, क्योंकि ये सिर्फ इमारतें नहीं बनाते, ये भारत का भविष्य भी गढ़ते हैं। यहां रेजिमेंट ने क्लोज इंजीनियरिंग सपोर्ट दिया 471 इंजीनियरिंग ब्रिगेड को। साथ ही रेजिमेंट ने ब्लॉक टेल से फैमिली वेलफेयर की पहल की, जो हर सैनिक परिवार के चेहरे पर मुस्कान लेकर आई। जब वायनाड डूब रहा था, एक आदमी खड़े थे, लेफ्टिनेंट कर्नल अनीश मोहन। बारिश के तूफान में उन्होंने लोहे से लिख दिया एक बैली ब्रिज का इतिहास। अंडमान के टापू पर जब लहरों ने चुनौती दी, तब एक फील्ड कंपनी ने मोर्चा संभाला था। इंजीनियर सपोर्ट के साथ उन्होंने तूफान के बीच भी इतिहास रच दिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 4 इंजीनियर रेजिमेंट ने अपनी तकनीकी प्रतिभा और दृढ़ता का शानदार प्रदर्शन करते हुए एंटी ड्रोन मेजर में सक्रिय भाग लिया और रेजिमेंट ने अपनी ऑपरेशन तैयारी और बैटल रेडीनेस का प्रमाण दिया। लद्दाख की बर्फीली वादियों में 4 इंजीनियर रेजिमेंट पहुंचे एक नई कहानी लिखने। यूनिफॉर्म फोर्स के अंतर्गत रेजिमेंट चुमाथांग की ओर बढ़ी, पूरी बैटल रेडीनेस के साथ। हर सिपाही के चेहरे पर जुनून है, हर कदम में भरोसा। यह है भारत के वीर तंबियों का संकल्प, हर मिशन, हर मंजिल विजय के लिए।
अटल जी ने कहा था कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, कि ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा और इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय।